हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग क्लास 10th का जो टॉपिक है रसायन विज्ञान का, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। और संस्था का नाम आप जानते ही हैं, एपेक्स एकेडमी 1 है, ठीक है। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? विज्ञान स्टार्ट करेंगे। विज्ञान में क्या होता है बच्चों? 3 भाग होता है, जैसे कि आप जान रहे हैं। एक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ये 3 टॉपिक होते हैं, जिनमें से हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे क्या? आपका रसायन विज्ञान स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रसायन विज्ञान स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या होता है आपका? भौतिक परिवर्तन होता है। अब भौतिक परिवर्तन की परिभाषा कई तरह से जानते हैं, अलग अलग प्रकार से। तो मैंने अपने हिसाब से लिख दिया एक परिभाषा कि जो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, ठीक है, और कोई भी नया पदार्थ नहीं बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे बर्फ़ होता है, क्या होता है बच्चों? बर्फ़ को पिघलाया जाता है तो क्या बनता है? जल बन जाता है। और जल को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? जल वाष्प बन जाता है, अर्थात गैस बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला टॉपिक हो जाता है। यदि किसी बच्चे को कोई सस्पेंस हो तो ज़रूर कमेंट करें कि भैया ये समस्या है, क्या ये एग्जाम्पल हो सकते हैं? बिल्कुल उस पर कमेंट किया जाएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? रासायनिक परिवर्तन, ठीक। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन में होता है कि जो पदार्थ, ठीक है, क्या होता है बच्चों? जो पदार्थ अपनी मूल अवस्था से क्या हो जाता है? बदल जाता है, ठीक है, और नए उत्पाद बना देता है। क्या होता है? नया उत्पाद बना देता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिया गया है भोजन का पचना। जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद आप पूरा उसको पच जाता है आपके शरीर में, ठीक है, तो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। फिर देखिए, बीज का अंकुरण। आप जमीन में क्या करते हैं? बीज को डाल देते हैं और बीज समय आने पर क्या होता है भैया? समय आने पर क्या होता है? अंकुरण हो जाता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? बीज का अंकुरण कहते हैं। साबुन बनाना, कोयले का जलना, ठीक है, कोयले का जलना। फिर देखिए आप साथ में चूने का बुझना, ठीक है, ये सब क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर चूना बुझ जाएगा तो दोबारा जलेगा नहीं, ठीक है। जैसे इसका बुझे चूने का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी CaO का होल 12, ये होता है बुझे चूने का फार्मूला, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या होगा बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। देखिए, वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों के क्या होता है? संगठन, मतलब कंपोजिशन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन आ जाता है, ठीक बच्चों। क्या होता है? संरचना में परिवर्तन आ जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे कि ये जिंक ऑक्साइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड है, और जब आपस में क्रिया करेगा तो क्या होगा? जिंक क्लोराइड बनाएगा। क्या होगा? जिंक क्लोराइड बनाएगा, ZnCl2 बन जाएगा और H2O बनाएगा, यानी जल बन जाएगा, ठीक है। और इसको बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा करा दिया जाएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या होगा। अगला टॉपिक लेंगे हम लोग रासायनिक समीकरण। क्या होगा बच्चों? रासायनिक समीकरण होगा। आइए समझते हैं। देखिए, किसी भी अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में जब लिखा जाता है, अर्थात शब्द समीकरण के रूप में लिखा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? समीकरण को लिखना कहा जाता है, ठीक है, समीकरण कहलाता है। जिससे एग्जाम्पल है हमारा जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके जिंक सल्फेट, और क्या देता है बच्चों? जल बनाता है। अब लिखने में देखो इतना बड़ा हो गया है, अभी का संक्षिप्त रूप लिखेंगे, मतलब छोटा लिखेंगे। देखिए किस तरीके से लिखा जाएगा, देखिए ध्यान से। ये क्या होगा? ये जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा,
और एरो हो जाएगा, यानी क्या प्राप्त होगा, तो जिंक सल्फेट होगा और जल। अब देखिए इसमें कितना ये छोटा है और ऐसा लिखने में कितना बड़ा होता है ना। तो ये जब इस तरीके से कितना बड़ा हो जाता है और इसको जब इस तरीके से लिखा जाए, संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, तो क्या होता है, छोटा हो जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, संक्षिप्त रूप कहा जाता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक बच्चों है हमारा रासायनिक समीकरण को लिखना। क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए प्रतीकों, सबसे पहले क्या है, उसका प्रतीक मतलब का चिन्ह होता है, और गुणसूत्रों मतलब क्या होता है, अणुसूत्रों, ठीक है, द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करना या लिखना क्या कहता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देखिए ZnO जिंक ऑक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब ये क्रिया करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और जल बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। चलिए अगला टॉपिक, देखिए इसमें क्या होगा, या संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसके बारे में देखिए। जब समीकरण में दोनों ओर अर्थात तीर के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए हमने लिखा जिंक प्लस H2SO4 और एरो ZnSO4 प्लस H2, ये हमने लिखा इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, अब देख लो, जिंक जिंक कितने बार, सिर्फ एक ही बार है, ठीक है। और यहाँ जिंक कितने बार है, तो एक बार है, ठीक है। और यहाँ H2 कितने बार है, 2 बार है। यहाँ H कितने बार है, 2 बार है। अब यश कितने बार है, 1 बार है। यहाँ भी यश 1 बार है। ओ 4 बार, यहाँ भी ओ कितना है, 4 बार। समझ गए। तो इस तरीके से जब हमारा प्रत्येक परमाणु क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसे ही क्या बोलेंगे भैया, इसे ही बोलेंगे संतुलित समीकरण। क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण कहा जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए इसमें क्या टॉपिक है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, ये समझना हम लोग को है, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इसको जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से बनाया जाता है। तो यानी ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संतुलित करने के, ठीक है, संतुलित करने की आवश्यकता होती है, जो बताता है कि पदार्थों को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब यही कह रहा है कि ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक। ये क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, या तो आप नोट्स बना लीजिए। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए अगला टॉपिक बच्चों हमारा कंकाली समीकरण। क्या है, कंकाली समीकरण है। देखो कंकाली समीकरण का मतलब क्या होता है कि जिसमें समीकरण बराबर ना हो। क्या हो बच्चों, जिसमें समीकरण बराबर ना हो। तो देखिए जिस समीकरण में तीर के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या बच्चों, समान ना हो, तो इसे क्या बोलते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। बात समझ गए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो बताइएगा। चलिए ऐसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। जब आपस में क्रिया करके बनाएगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब देखो यहाँ Mg 1 बार है, यहाँ भी Mg 1 बार है। O कितने बार है, 1 बार है। यहाँ O कितने बार है, 2 बार। तो क्या ऑक्सीजन बराबर है, तो बोलेंगे भैया नहीं, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसे क्या बोलेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अगला देखिए टॉपिक क्या है आपका, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। मतलब कैसे संतुलित करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जिन
जिन रासायनिक समीकरणों में, ठीक है, दोनों पक्षों मतलब तीर के इधर उधर, जैसे ये तीर है इधर भी और इधर भी, तीर के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, बिल्कुल सही है। जब बराबर नहीं होती है तो उनमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? समीकरण को संतुलित करना कहा जाता है। ठीक है, समीकरण को संतुलित करना कहा जाता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पास आपका Mg प्लस O2 और एरो MgO, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ पास O कितने बार बच्चों? एक बार है। Mg कितने बार है? एक बार है। और यहाँ O कितने बार है? दो बार। यहाँ Mg कितने बार है? एक बार। तो बताइए क्या नहीं बराबर? तो बोलेंगे भैया इसमें ऑक्सीजन बराबर नहीं है। ठीक है, जब ऑक्सीजन बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? इसको बराबर करने के लिए हम लोग कुछ इसमें गुणा भाग कराते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ O बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? एक फिर से लिखेंगे, ठीक, और क्या करेंगे हम लोग? MgO में 2 से गुणा करा देंगे। जब 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ देखो Mg 2 बार हो जाएगा, O कितने बार हो जाएगा? 2 बार। जो आगे गुणा होता है दोनों में होता है, और यहाँ O बराबर हो गया। और Mg 2 बार, यहाँ Mg एक ही बार था तो 2 से गुणा यहाँ करा देंगे तो अब क्या हो गया? Mg 2 बार हो गया और O 2 बार हो गया, और यहाँ 2 Mg हो जाएगा और 2। तो इसे क्या लिख देंगे हम लोग? संतुलित समीकरण है। ठीक है, क्या लिख देंगे? समीकरण संतुलित है। लिख देंगे ये समीकरण संतुलित है, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है। देखिए कई सारा टॉपिक मैंने लिया है जो समीकरण बराबर करने वाला है। देखिए जैसे यहाँ लिखा है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट है, और Fe लोहा है आपका। अब देखो यहाँ क्या करेगा? Fe क्या करेगा? इसको विस्थापित कर देगा कॉपर को, तो क्या बन जाएगा? FeSO4 फेरस सल्फेट और कॉपर। अब देखोगे आप यहाँ प्रत्येक तत्व क्या है? बराबर है, एक से ज़्यादा है नहीं, तो क्या है? समीकरण संतुलित है। ठीक है, फिर देखिए अगला समीकरण तीसरा NH3 प्लस HCl एरो NH4Cl। अब यहाँ देखेंगे तो प्रत्येक तत्व क्या है बच्चों? बराबर है, तो ये भी क्या होगा? समीकरण संतुलित। अब नेक्स्ट देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिकम, और यहाँ बनेगा जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये बनेगा आपका। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि H कितने बार यहाँ, तो बोलेंगे भैया 2 बार है। Cl कितने बार, तो बोलेंगे भैया ये भी 2 बार है। अब बताओ यहाँ कितने बार है? बोलेंगे तो एक एक बार है, तो क्या करेंगे? 2 से यहाँ गुणा करा देंगे, और जैसे ही गुणा कराएंगे सब कुछ प्रत्येक एलिमेंट हो जाएगा बराबर, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण संतुलित है। ठीक, समझ में आ गई बात? चलिए, ना समझ में तो आप इसको एक बार, 2 बार देखिए, 3 बार, ठीक है, जिससे टॉपिक समझ में आ जाए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, सवाल नंबर 5। यह लिखा हुआ है MnO2 प्लस Cl और MnCl2 प्लस Cl2 और H2O। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखेंगे कि Mn एक बार है, O एक बार है, तो सबसे पहले हम क्या कर दें? O एक बार, यहाँ O कितने बार? बोलेंगे भैया 2 बार है, तो O में 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2H2O कर देंगे। 2 से गुणा H में भी होगा और 2 से गुणा O में भी होगा। तो अब यहाँ देखो O हो गया 2 बार और H हो गया 2 दूना 4 बार। ठीक है, तो यहाँ देखिए CH कितने बार है? एक बार, तो यहाँ 4 से क्या करेंगे? गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 4HCl हो जाएगा। अब देखो यहाँ Cl 2 बार, यहाँ 2 बार, कितने हो गए? 4, और 4 से गुणा इसमें होगा, क्या होगा? 4Cl। तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अब देखिए अब लिखा हुआ समीकरण अब समीकरण लिखा है PbNO3 का होल ट्वाइस और एरो PbO और प्लस NO2 और प्लस O2। अब इसको बराबर करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, NO4 में मतलब कि NO2 में जो है 4 से गुणा करेंगे तो N हमारा 4 बार, O 8 बार हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद हम लोग PbO में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। और देखिए इसमें क्या करेंगे, PbNO3 का होल टाइम इसमें 2 से गुणा करेंगे। तो अब आप देखेंगे, ठीक है, आप देखेंगे कि प्रत्येक एलिमेंट बराबर है। तो आप देखिए यहाँ जब 2 से गुणा होगा तो 2Pb हो जाएगा, यहाँ 2Pb हो गया। ऑक्सीजन का देखेंगे तो देखिए 2 वाला इसमें भी गुणा होगा, ठीक है, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। अब जब अंदर गुणा कराओ ब्रैकेट क्या लिखा है, NO3, तो 4 3 12 O हो जाएगा, कितना हो जाएगा O 12 हो जाएगा। अब 4 से यहाँ गुणा करो, 4 दूना 8, 8 2 10 और 2 1 2, 12 O हो गया, ठीक है। अब देखिए N की बारी आती है तो N भी 2 दूना 4 हो जाएगा, ये देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा। तो N कितने बार हो जाएगा, 4 1 4, तो N 4 1 4। इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो 7वां और ये अंतिम सवाल है आपका, देखिए लिखा हुआ Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब क्या करना है, इसको बराबर करना है। तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए वो यहाँ कितने बार है, 4 बार है, और यहाँ कितने बार है, कहेंगे भैया 1 बार है। तो क्या करेंगे आप, इस H2O में आप 4 से गुणा करा देंगे। देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 1 4 हो जाएगा, O बराबर हो गया। और Fe कितने बार है, तो आप बोलेंगे Fe 3 बार है, और Fe 3 बार है, और यहाँ पास कितना है, Fe 1 बार है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ पास 3 से गुणा करा देंगे आप, ठीक है, तो हो जाएगा 3Fe हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास ये पूरा बराबर हो गया, और आपका जो है H2 में कितने से गुणा कराएंगे बच्चों, H2 में जो है आप 4 से गुणा कराएंगे, कितने से, 4 से। देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 1 3 Fe हो जाएगा, 3 1 3। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका यह समीकरण बच्चों क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक है। यह समीकरण क्या होगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे वीडियो देखने के लिए मस्त वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।